चलिए उमेश जी ने स्वीकार किया, वही गलती। अच्छा चलिए गौरव जी, उमेश जी ने स्वीकार किया है कि हमारी नीति में कोई गलती जरूर थी जिस वजह से उतना नुकसान उठाना पड़ा। चलिए अब तीसरा सवाल पर हम चर्चा करेंगे, क्या अल्पसंख्यक वोट इस बार महागठबंधन से कट गया? देखिए हमारा जो विश्लेषण था, गलत माना आपका। नहीं कैसे नहीं है भाई, कैसे नहीं है? ओवैसी पार्टी ने आपको कई जगह सराहा, ओवैसी पार्टी ने आपको कई जगह सराहा। अफजल अली का समर्थन देख लीजिए, अफजल अली को हराया, ललित यादव को हराया, आपको हायाघाट में आपने देखा कि जो केवटी में आपको फराज फातमी को हराया, जाले में आपने देखा कि जो वहां पर जीवेश ऋषि मिश्रा को हराया। मैं क्या लगता है कि बात करता हूं, मैं अपने विधानसभा की बात आपके विधानसभा में भी देख लीजिए ना, आपके विधानसभा में नफीसुल रिंकू को टिकट वोट आ गया। कितना वोट आया? जितना भी वोट आया, 27 वोट आया, तो कोई भी आदमी खरनोटा को उतना वोट आया। आखिर एक मूवमेंट तो तैयार नहीं हुआ ना, मूवमेंट तो तैयार नहीं हो पाया। नहीं लोगों का कहना था, नोटा में भी आ जाता है ना, किसी भी विधानसभा में 4000-5000 वोट उमेश जी, जब हम क्षेत्र में जाते थे ना, तब मुस्लिम संप्रदाय के लोग और नेता कहते थे हमें दरी बिछाने का काम करती है राजद महागठबंधन, हम ओबीसी को समर्थन देंगे। आपको 2% जिसका वोट है मुकेश सहनी को, उसको डिप्टी सीएम की घोषणा कर देते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के नेताओं के डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं करते हैं। ये राजद की नीति थी जिस वजह से हार हुआ, ये लोग कह रहे हैं। बताइए उमेश जी। देखिए वहां गलती हुआ है। हमारा जहां सोच है कि एआईएम से इनको गठबंधन करना चाहिए था, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, महागठबंधन के लोगों को, उन्होंने वहां नहीं करके अपना ही नुकसान किया है। जैसा खामियाजा अभी सत्ता में नहीं है और भुगत रहे हैं हमारे महागठबंधन के जो भी नेता है और जो हमारी महागठबंधन है वो भुगत रहे हैं कि उनको एआईएम से गठबंधन करना चाहिए था और 2-4 सीट पर उसका गठबंधन करके और सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था। और बहुत पहले ही इसका टिकट का बंटवारा कम से कम 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आप सत्ता शासन में नहीं है।